हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश गुरु मैथ्स पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग HCF निकालना सीखने वाले हैं। गुणनखंड विधि से HCF किस प्रकार से निकाला जाता है, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन ले लिया है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालना है। दो क्वेश्चन दिए हैं, 50 और 125, 185 और 95। इन दोनों सवालों का हमको HCF निकालना है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की सहायता से HCF निकालना सीख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिससे हमको दिया होगा 50 और 125, इसका हमको HCF गुणनखंड विधि के द्वारा निकालना है। तो हम गुणनखंड अभाज्य हमको करने हैं, तो हम यहाँ पर 50 का और 125 का दोनों का अलग अलग गुणनखंड निकाल लेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना सीखा था, उसी प्रकार से हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, 50 है, यहाँ पर हमको इसको काटेंगे तो ये सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, और जिसका इकाई अंक 0 या 5 होता है वो 5 से भी कट जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए। दोस्तों, यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि कौन सी संख्या कितने से कटती है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम 2 से काट देंगे और चाहे इसको 5 से काट देंगे, तो ये इसको हम 5 से काट देंगे। 5 दसावन 50, ये फिर से 5 से कट जाएगा। 5 दूनी 10, जब तक इकाई अंक 0 रहेगा तब तक वो 5 से कटता रहेगा। 2 से कटता है, 2 एकन्ना 2। 125, इसका भी इकाई अंक 5 है, जब इकाई अंक 5 या 0 हो तो 5 से कट जाता है, तो 5 से काट देंगे। 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 बचे, 5 ये 25 हो गए, 5 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 25, 5 एकन्ना 5, तो ये 50 के गुणनखंड आ गए और ये हमारे 125 के गुणनखंड आ गए। इन दोनों को हम नीचे लिख लेंगे। जो 50 के गुणनखंड दिए हैं उसको हम लिख लेंगे, और जो हमारे 125 के हैं उन दोनों को हम लिख लेंगे। 5 गुणे 5 गुणे 2 है, तो हम 5 गुणे 5 गुणे 2 लिख लेंगे। इसके हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, तो हम लिख लेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब दोस्तों, हमको जब HCF निकालना होता है तो हम कॉमन लेते हैं। हमको HCF निकालना है तो हम कॉमन लेंगे। इसके गुणनखंड में 5 गुणे 5 गुणे 2 है, इसमें 5 गुणे 5 गुणे 5 है, तो दोनों में कॉमन क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 5 दोनों में है, इधर भी 5 5 दोनों में है, यहाँ 5, अब यहाँ 5 नहीं बचा, यहाँ 2 नहीं है, तो ये 2 5 कॉमन नहीं होंगे। तो जो कॉमन है उसमें से एक एक अंक लिख लेंगे। 5 कॉमन है तो हम 5 लिख लेंगे, इसमें से 5 कॉमन है तो हम 5 लिख लेंगे। 5 25, दोस्तों 25 इसका HCF हो जाएगा। यदि हम 50 और 125 का HCF निकालेंगे तो 25 आएगा। फिर दोस्तों, अगर यही हमको LCM निकालना होगा तो 25 की गुणा जिनके जोड़ा नहीं बने हैं उनसे ही कर देंगे। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हल कर लेते हैं। 185 और 95, हमको यहाँ पर 185 और 95 का HCF निकालना है। तो हम 185 और 95 के अलग अलग गुणनखंड निकाल लेंगे। 185 के इधर निकालेंगे और 95 के गुणनखंड इधर निकाल लेंगे। तो दोस्तों, तो ये जब इकाई अंक 5 होता है तब वो संख्या हमारी 5 से कट जाती है। ये भी 5 से कट जाएगा और ये भी 5 से कट जाएगा। 5 का पढ़ा पढ़ेंगे कि 18 से ज़्यादा ना हो, तो 5 3 15, यहाँ पर 3 बचे, 35 हो गए। 5 तो 35, 37 जो है वो 37 से कटता है, क्योंकि 37 जो है अभाज्य संख्या है। 37 से करना 37, इसको 5 से काट देंगे। 5 करना 5, 5 दूनी 10 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 करना 5, यहाँ पर 4 बचे, 45 हो गए। 5 नाम 45, 19 जो है वो 19 से कटेगा, ये अभाज्य संख्या है। 19 से करना 19। अब हमारे 185 के गुणनखंड आ गए 5 गुणे 37, और हमारे 95 के गुणनखंड आ गए 5 गुणे 19, ये हमने लिख लिया। अब देखेंगे दोनों में जो कॉमन है उसको हम लिख लेंगे, तो हमारा जो HCF हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 ही कॉमन है, 37 19 कॉमन नहीं है। दोस्तों, 5 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। 48 और 50, हमको 48 और 50 का HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 48 के गुणनखंड अलग निकालेंगे
यहाँ पर हम 48 के गुणनखंड निकाल लेंगे और यहाँ पर हम 50 के गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 48 जो है इसका इकाई सम है, इसका भी इकाई सम है, दोनों सम संख्याएं हैं। तो जब दोनों सम संख्याएं होंगी तो उसको हम 2 से काट देंगे, 4 से नहीं काटेंगे। हमको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो हम 2 से काट देंगे। 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काट देंगे। 2 एकन्ना 2, 2 दूनी 4, फिर सम संख्या फिर 2 से कट जाएगा। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 से कटता है, 3 एकन्ना 3। तो ये हमारे 48 के गुणनखंड आ गए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार है तो हम लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर है 3 गुणे 3। अब हम 50 के गुणनखंड निकालेंगे, फिर 2 से कट जाएगा। ये 50 जो है सम संख्या है, 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंचे 10। 25 जो है 5 से कटता है तो 5 25, 5 एकन्ना 5। तो ये हमारे 50 के गुणनखंड आ गए। हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब यहाँ देखिए दोस्तों, हमको HCF जब निकालना होगा तो हम जोड़ा बनाएंगे, इसमें 2 इसमें 2, तो ये एक जोड़ा बन गया। जोड़ा में से एक अंक लिख लेंगे, ये 2 और इसमें 2 बचे नहीं, इसमें 3 इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो और कोई जोड़ा नहीं बनेगा। तो 48 और 50 का जो HCF है वो 2 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमको 3 संख्याओं का HCF निकालना है। तो चाहे संख्याएं 2 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो, 6-7 कितनी भी हो, सभी का हमको HCF निकाल लेना है। यदि हम अभाज्य गुणनखंड से निकाल रहे हैं तो हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 30 के गुणनखंड निकाल लेंगे, 40 के भी निकाल लेंगे और 20 के भी, सबके अलग अलग गुणनखंड निकाल लेंगे। 30 2 से कट जाएगा क्योंकि सम संख्या, ये भी सम ये भी सम, सब 2 से कट जाएंगे। तो 2 एकन्ना 2, 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंचे 10, 15 जो 3 के पहाड़ा में आता है तो 3 पचे 15, 5 एकन्ना 5। इसी प्रकार से इसको भी काट देंगे 2 से, 2 दूनी 4, 0, इसी प्रकार से उतार लेंगे। फिर 2 से कट जाएगा, 2 7 20, 10 जो है वो 5 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। 2 से काट दो चाहे 5 से काट दो, 2 पंचे 10, 5 जो है 5 से कटता है, 5 एकन्ना 5। ये दोस्तों 40 के गुणनखंड आ गए। इसी प्रकार से 20 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 दसावन 20, फिर 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 5 एकन्ना 5। ये हमारे 20 के आ गए। 30 40 20 तीनों संख्याओं के गुणनखंड आ गए। अब यहाँ पर लिख लेंगे 30 के गुणनखंड लिख लेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5। 40 के भी गुणनखंड लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। इसी प्रकार से 20 के भी गुणनखंड लिख लेंगे, यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 5। ये हमने लिख लिया। अब हमको पता है जब हमको HCF निकालना होता है तब हम जोड़ा बनाते हैं, मतलब जितनी संख्याओं का हमको HCF निकालना है उन तीनों में जो कॉमन है वही हमारा HCF हो जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं कि 2 2 2 तीनों में कॉमन है तो ये इसका कॉमन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे, गुणक निशान लगाएंगे। इसमें 3 नहीं, इसमें 3 नहीं, तो 3 का जोड़ा नहीं बना। इसमें 2 लेकिन इसमें 2 नहीं, तो इसका भी नहीं बना। इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5, तो 5 का बन जाएगा। 5 तीनों में है तो हम 5 लिख लेंगे। अब इनकी गुणा कर देंगे। ठीक दोस्तों, जो तीनों में है वही हम लेंगे। अगर 2 संख्याएं हैं तो दोनों में जो है वही लेंगे। यदि यहाँ पर 4 संख्याएं होती तो वही यहाँ पर संख्या लेते जो चारों में है। ठीक दोस्तों, तो 2 पंचे 10, ये इसका HCF हो जाएगा। 30 40 20 का HCF 10 हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हम संख्याएं 2 दी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, चाहे जितनी हो, तो उन संख्याओं का HCF हम बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हम गुणनखंड विधि से HCF निकालते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आशा करता हूँ कि आपको ये HCF निकालना आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको HCF निकालना आसानी से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और आप हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर रेगुलर वीडियो और रील अपलोड किए जाते हैं।